हेलो जेएस फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्कॉलर्स। तो ये चैनल है ना, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ। ये चैनल मेनली इसके बारे में है कि जेई मेंस के जो ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं उनमें है ना ट्रिक्स कैसे लगाते हैं, ताकि हम अपने मार्क्स है ना वो इम्प्रूव कर सके जेई मेंस में उसी सेम नॉलेज में जो अपने पास है। तो मैं खुद एनआईटी राउरकेला में हूँ, और मेरी जो मतलब जब दिसंबर एंड था ना, उस टाइम पे ऐसा था कि जेई मेंस क्लियर होने के चांसेस भी नहीं थे। लेकिन फिर मैंने ये ट्रिक्स है ना ये डिस्कवर करी, और उनके बाद है ना मैंने ये ट्रिक्स है ना मॉक्स में लगाना स्टार्ट किया, और मॉक्स में मेरे मार्क्स है ना वो इम्प्रूव होने लग गए। और फिर जेई मेंस का जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना, तो उसमें मैंने सोचे भी नहीं थे कि इतने मार्क्स आ जाएंगे, और उतने मार्क्स आ गए। तो ये ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, जनवरी 22 को आया था, 2025 में आया था ये क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि फॉरवर्ड बायस डायोड है ना वो कौन सा होगा, ये अपने को पूछा है। तो अब अगर अपन देखें तो ये क्या है, ये छोटा फिर ये बड़ा। इसमें क्या है, ये बड़ा ये छोटा। इधर क्या है, ये बड़ा ये छोटा। फिर इधर फिर से ये बड़ा ये छोटा। फिर इस वाले में ये छोटा ये बड़ा। तो अब अगर अपन इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करें और फिर ये पैटर्न ऑप्शंस में लगाएं, तो अपन देख सकते हैं कि ए और डी वाला है ना उसमें सेम पैटर्न लग रहा है। ये छोटा है फिर ये बड़े की तरफ जा रहा है, और ये छोटा है ये बड़े की तरफ जा रहा है, यानी कि ए और डी है ना वो सेम हो जाएंगे। और बी सी और ई ये तीनों सेम हो जाएंगे, यानी कि या तो ए और डी वाला ऑप्शन है ना वो वाला करेक्ट होना चाहिए, या फिर बी सी ई वाला करेक्ट होना चाहिए। तो इन दोनों में से ही कोई एक करेक्ट होगा। ये जो ट्रिक्स है ना इनकी हेल्प से ज़रूरी नहीं है कि आप 100% क्वेश्चन को सोल्व कर सको। लेकिन अगर आप लोगों के 50 60 70 80 इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं ना, तो वैसे भी जेई मेंस क्लियर होना या फिर कोई एनआईटी वगैरह में सिलेक्शन होना है ना वो मुश्किल ही है, मतलब नहीं होगा। तो उस टाइम पे है ना वैसे भी जेई मेंस क्लियर तो हो नहीं रहा, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ताकि तुम लोग अगर इस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हुए क्वेश्चन सोल्व करोगे। मान लो तुम लोगों ने 30 क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किए, जिसमें से अगर तुम लोगों ने 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर लिए और 20 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए ना, तो यहाँ से तुम लोगों के कितने मार्क्स आएंगे, यहाँ से आ जाएंगे 80 माइनस 10, 70 मार्क्स का इम्प्रूव हो जाएगा। जहाँ पे तुम लोगों के पहले 50 मार्क्स आ रहे थे ना, वहाँ पे अब 70 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे तुम लोगों के। तो इस तरीके से ही तुम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, ताकि तुम लोग इम्प्रूव कर सको, क्योंकि इतने कम टाइम में ना पढ़ के तुम लोग इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। अब सेकंड वाला और क्वेश्चन देखो यार। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, कोई रेडियो एक्टिव डीके है, तो इन सारे स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन सा नहीं होगा, ट्रू कौन सा नहीं होगा। अब अगर अपन सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन पढ़े, तो क्या दे रखा है कि डीके कांस्टेंट है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये तो ये ऑप्शन हो गया। फिर थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है कि डीके कांस्टेंट है ना वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होता है। तो ये दोनों ऑप्शन है ना ऑपोजिट हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा और एक इनकरेक्ट होगा, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से है ना, अगर तुम लोगों को अगर ये पूरा क्वेश्चन नहीं आता था, ये टॉपिक है ना ये भी नहीं आता, कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, तो भी तुम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक तुक्का मार के। और मैंने एक मास्टर शॉर्टकट ट्रिक्स का कोर्स बनाया पूरा, जिसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना 5999 है, लेकिन अब ये 50% ऑफ में मिल रहा है। तो इसकी प्राइस ना 2999 है। जिसको कोर्स खरीदना है वो जल्दी से जाके खरीद लो, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।